एक टाइम था अल्फा के यूट्यूब चैनल पर लाखों व्यूज आया करते थे। 20K की वॉचिंग हुआ करती थी। अब धीरे धीरे अल्फा ग्लेशियर का यूट्यूब चैनल डेड हो रहा है। अल्फा ग्लेशियर, जिनका रियल नेम प्रतीक जोगिया है, अल्फा ग्लेशियर इंडियन गेमिंग यूट्यूबर है जो BGMI पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। अल्फा ग्लेशियर ने 2015 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब क्लैश रॉयल गेम का लाइव स्ट्रीम अपने यूट्यूब चैनल पर करते थे। तब इनको कोई नहीं जानता था, बट एक दिन ऐसा आता है 20 दिसंबर 2017 को PUBG PC गेम इंडिया में लॉन्च होता है। उस दिन अल्फा ग्लेशियर के चारों चांद लग जाते हैं। अल्फा ग्लेशियर ने PUBG PC गेम की लाइव स्ट्रीम फर्स्ट टाइम 1 जुलाई 2018 को अपने यूट्यूब चैनल पर की थी। उस दिन से अल्फा की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगती है। अल्फा ने लाखों सब्सक्राइबर गेन किए। उनके वीडियो क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे। उसी टाइम वो डायनेमो से मिले और डायनेमो ने एक क्लैन बनाया, हाइड्रा, जिसे अल्फा ने ज्वाइन किया और उसके को लीडर अल्फा ग्लेशियर बने। डाउनफॉल ऑफ अल्फा ग्लेशियर यूट्यूब चैनल। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट एक न्यूज़ आती है जो गेमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख देती है। अचानक से 2 सितंबर 2020 को PUBG PC बैन हो जाता है इंडिया में। उसके बाद जब सभी क्रिएटर न्यू गेम ट्राई कर रहे थे, तब हाइड्रा के मेंबर कोई गेम ट्राई नहीं कर रहे थे। तब हाइड्रा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था और जिसके आगे लोग हाइड्रा देखते उसको एक अलग फैन फॉलोइंग मिलती थी। उसी टाइम अल्फा ने एक और गलती की। जब PUBG खेल रहे थे तब कोई और गेम नहीं ट्राई कर रहे थे। तब सारे क्रिएटर्स न्यू गेम ट्राई कर रहे थे, बट अल्फा कोई न्यू गेम ट्राई नहीं कर रहे थे, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ ना कम हो जाए या स्ट्रीमिंग रीच ना घट जाए। और अल्फा को सारे फैंस को एक नज़र से देखना चाहिए था, बट वो ये नहीं कर रहे थे। जो उनको सुपर चैट करता था या जो मेंबरशिप लेता था, बस उसी का सुपर चैट पड़ता। इन सभी रीजंस के कारण उनके व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों पे स्टॉप लग गया। उसके बाद 2 जुलाई 2021 BGMI लॉन्च इन इंडिया। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। अल्फा का चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, बट अल्फा फिर एक गलती कर देते हैं। अपने यूट्यूब चैनल के व्यूज ना कम हो जाएं, इस वजह से कोई न्यू गेम ट्राई नहीं करते हैं। उसके बाद फिर एक हार्ट ब्रेक होता है। 28 जुलाई 2022 को BGMI फिर बैन हो जाता है इंडिया में। उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कैसे भी करके एक साल बीत जाता है। उसके बाद एक न्यू खुशखबरी आती है। फाइनली 29 मई 2023 को BGMI अनबैन हो जाता है इंडिया में। उसके बाद BGMI आने से फिर सब कुछ शुरू हो जाता है और सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। बट अल्फा की किस्मत को कहाँ मंजूर था, पता नहीं क्या मैटर होता है। अल्फा हाइड्रा लीव कर देते हैं। उसके बाद फैंस का फिर एक बार हार्ट ब्रेक होता है। व्हाई अल्फा ग्लेशियर लीव हाइड्रा। रीजन, अल्फा ने बोला हाइड्रा के जिस बूट कैंप में हम लोग रहते थे उसका किराया इतना ज़्यादा था, हम लोग पैसा नहीं पे कर पा रहे थे। डायनेमो वर्सेस लीव हाइड्रा मेंबर फाइट। डायनेमो ने बहुत सारे एलिगेशन लीव हाइड्रा मेंबर पर लगाए और लीव हाइड्रा मेंबर ने बहुत सारे एलिगेशन डायनेमो पर लगाए। भाई गाड़ी नहीं है, गाड़ी ढूंढने जा रहा हूँ मैं। ओके, तो ये भाई पीसी क्यों लेके गए भाई? पीसी दे देते यार, हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को काम आ जाएगा पीसी स्ट्रीम करने के लिए यार।
पाइथन भाई साहब भी गए। पाइथन भाई साहब बोले मैं 1 महीने में पीसी के पैसे दे दूंगा। पाइथन भाई साहब भी गायब हो गए, ना पीसी के पैसे ना पीसी। उसके बाद न्यूक्लियर भाई साहब भी ना पीसी के पैसे ना पीसी। जियूस भाई साहब ना पीसी के उधर पैसे ना उधर पीसी। Marked a location. फ्लेयर चलिए उधर का, क्या नाम है, मिलिट्री बेस पे। क्या भाई यार, एम्परर भाई साहब ना पीसी के पैसे ना पीसी। बीटी भाई साहब पीसी के थोड़े से पैसे दिए हैं उन्होंने, आधे से ज्यादा पैसे दिए हैं। भैया जी But, दूर दूर तक गाड़ी नहीं है। उसके बाद उन्होंने भी देना बंद मुझे कर दिया। फील सी आ रही है कि कुछ तो 4 स्टार्ट कहाँ से हो, जब बना हाइड्रा बूट कैंप, ठीक है, हमारे पास एक पीसी था। एक बार घर आना जाना ये करने के लिए पूरा पीसी लेकर आना जाना पड़ेगा, राइट। हमको डायनो ने एक सोल्यूशन दिया कि हम सारे नए पीसी बनवाते हैं बूट कैंप के लिए। हम डायनो ने हमको ये बोला कि हमारा ब्रांड के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है तो हमको पीसी सस्ते में पड़ेंगे। के लिए बूट कैंप एफिशिएंटली चलाने के लिए सब लोगों को पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ते थे, राइट। अब थोड़े महीने हो गए, तब डायनामो ने हमसे पीसी के पैसे मांगे। हमने बोला भाई अमाउंट बताओ पीसी का क्या है, एंड तब डायनामो ने अमाउंट बोला 2.5 लाख। हल्का सा थोड़ा ये लगा कि यार हम लोगों ने 4 स्पॉन्सर वीडियोस बनाई है, 4 लोगों ने वीडियोस बनाई है, तो पीसी का प्राइस 2.5 लाख कैसे हो रहा है भाई। 2.5 लाख के 10 पीसी होता है 25 लाख। कौन इंसान हो सकता है जो 25 लाख रुपए के पीसी खरीद के उस इंसान के पास उन 25 लाख का बिल ही ना हो। द बिल इज गायब इस पृथ्वी पे, वो बिल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इस पूरे देश में भाई, इस धरती की जमीन पे वो बिल है ही नहीं बात, ठीक है। और एक बात तुमको एक बहुत मस्त पॉइंट बताता हूं, ये डायनो ने खुद ही अब ये किया एक्सेप्ट कि मैंने आधे पैसे भरे हैं। तुम एक बात सोचो भाई, मेरा भरोसा कितना था उन लोगों पे। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात। वो 2.5 लाख मुझे पे करने हैं और मैं उसका ऑलरेडी आधा पैसा पे कर चुका हूं बिना बिल देखे। तुमको मेरे को जज करना है ना, तुम इस पॉइंट पे जज करो। अभी तुम मेरे को जज करो। अंधा भरोसा रखा है मैंने उस बंदे पे कि भाई चलो होगा, बिल आ जाएगा कहीं ना कहीं। मैंने आधे पैसे दे चुका था मैं, ये लो भाई। उसको ऐसा ना लगे कि मैं पैसे देने के लिए रेडी नहीं हूं, मैंने आधे पैसे दे दिए थे। बाकियों ने बोला कि भाई हमको घर पे दिखाना है। मेरे को भी घर पे दिखाना है यार, मेरे को भी घर पे दिखाना है कि मम्मी ये 2.5 लाख का पीसी मेरे को मिला है बूट कैंप से, मेरे को इसका पैसा देना है। मेरे सीए को भी दिखाना है बिल। उसके बाद अल्फा और बीटी ने मिलकर एक न्यू क्लेन बनाया, RNT न्यू फैमिली है। बट इतना सब कुछ करने के बाद अल्फा की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। अब बात करते हैं अल्फा ग्लेशियर अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे कमबैक कर सकते हैं। हाउ टू कमबैक अल्फा ग्लेशियर। अल्फा ग्लेशियर अभी भी एक लीजेंड है, लेकिन अगर उनको अपना करियर सेव करना है तो उन्हें एक न्यू आइडियाज़, न्यू फॉर्मेट और न्यू गेम्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 1.68 मिलियन सब्सक्राइबर कम नहीं होते, जो कि अल्फा के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बस कंसिस्टेंसी और गुड गेम प्ले चाहिए और पुराना वाला अल्फा